Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you new chapter. Chapter थर्ड है आपका. Chapter थर्ड आज हम लोग को पढ़ना है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन. गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन या इसी चैप्टर को हम लोग लेंस के नाम से जानते हैं. इसी चैप्टर को किस नाम से जानते हैं बेटा? लेंस के नाम से जानते हैं. लेंस होता क्या है आपको इसके बारे में जानकारी होगी. हाई स्कूल में आपको इसके बारे में अच्छे से समझाया गया था. आज हम लोग को इस चैप्टर में यानी चैप्टर थर्ड में हम लोग को पढ़ना है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन या इसी को हम लोग लेंस कहते हैं यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस. ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? लेंस के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? लेंस के नाम से. लेंस के बारे में बताने की कोई भी जानकारी आपको नहीं है. अब इसमें जो सबसे पहली हेडिंग पढ़ते हैं. सबसे पहली हेडिंग है बेटा गोलीय अवतल यानी अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र. अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र. ये जो चैप्टर है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे एक प्रूफ एकदम फिक्स है यानी जो भी प्रूफ आएगा 5 मार्क्स का आएगा. जो भी प्रूफ आएगा आपका 5 मार्क्स का आएगा. तो इस चैप्टर से एकदम श्योर रहता है, एकदम क्लियर रहता है कि एक क्वेश्चन आना ही आना रहता है. क्योंकि इस चैप्टर में इसके बहुत सारे प्रूफ दिए गए हैं. बहुत सारे का मतलब है लगभग 7 या 8 प्रूफ दिए गए. लगभग 7 प्रूफ दिए गए हैं. 7 प्रूफ में से एक प्रूफ जरूर पूछा जाता है. वो भी पूछा जाएगा तो वो भी लॉग में पूछा जाएगा. किसमें पूछा जाएगा बेटा? लॉग में पूछा जाएगा. किसमें पूछा जाएगा? लॉग में पूछा जाएगा ना. अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं. हमने हेडिंग पहले करवाई अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र. अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र. इसके 2 फॉर्मूले हम लोग बेटा पढ़ेंगे. एक अवतल के लिए है और दूसरा किसके लिए होगा? उत्तल के लिए होगा. एक अवतल के लिए और दूसरा उत्तल के लिए हमको पढ़ना है. तो आप देखिए यहाँ पे आपका ये अवतल गोलीय पृष्ठ दिखाया गया है. यहाँ पे आपका अवतल गोलीय पृष्ठ दिखाया गया है जिसका ध्रुव आपको P दिखाया गया है. जिसका ध्रुव आपको P दिखाया गया है जिससे स्मॉल u डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट O स्थित है यानी कोई वस्तु O स्थित है. ये जब वस्तु यहाँ से जाएगी तो क्या होगी? जो गोलीय पृष्ठ होगा उससे टकराएगी. टकराने के बाद क्या हो जाएगी? देखो आप वापस आती है. ठीक है, और ये क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी ना. यानी इसका जो रेखाएं जाएंगे इनका क्या हो जाएगा? अपवर्तन. यहाँ से जब टकराएंगे तो इनकी एक आभासीकरण पीछे की ओर जाएंगे. तो यानी इसका जो इमेज बनता है आई पे बनता है. ठीक है, जो दूसरी प्रकाश की किरण होती है वो सी से जाती है. सी का मतलब आप जानते हैं, सी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं. अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाला एंगल हम लोग अल्फा ले लेंगे, ये वाला एंगल बीटा और ये वाला एंगल हम लोग गामा ले लेंगे. ये यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है तो इसके साथ में जो एंगल होगा ये आपका कौन सा एंगल होगा? आपका कोण होगा यानी कोण OAC. कोण OAC आपका आई होगा. आई का मतलब आपका आपतन कोण होगा. आई का मतलब आपका आपतन कोण होगा. उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोण IAC. कोण IAC. IAC में अगर आप देखें तो इसका जो एंगल है स्मॉल आर है. कितना एंगल है? स्मॉल आर. स्मॉल आर का मतलब आपका अपवर्तन कोण होगा. कौन सा कोण? अपवर्तन कोण. अब यहाँ से बात करेंगे हम लोग को फॉर्मूला निकालना है. फार्मूला इसका जो प्रूफ है काफी बड़ा है तो आपको एकदम कंसंट्रेट होकर बस बोर्ड पे ध्यान देना है. आप देखो यहाँ पे अगर हम लोग कोण लें, ठीक है, ये कोण लें. कोण यहाँ पे अगर OAC, ठीक है, कोण OAC हम लोग मान लेंगे बहिष्ठ कोण. बहिष्ठ कोण है. बहिष्ठ कोण की कंडीशन होती है बाह्य कोण बराबर आंतरिक कोणों का योग. यानी जो बाहर का कोण है वो क्या होगा? अंदर वाले कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा. अगर आप यहाँ से OAC लेंगे
तो इस कंडीशन में आप देखिए बाहर का एंगल कितना है बेटा, गामा है। कितना है, गामा। तो यहां से आपकी जो वैल्यू आएगी गामा इज इक्वल टू आएगी अल्फा प्लस आई। आप देख सकते हैं इसमें ये एंगल आपका गामा है, ये बाई कोण है, अल्फा क्या है आपका आंतरिक कोण है, आई भी आपका क्या है आंतरिक कोण। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस आई हो जाएगा, अल्फा प्लस आई हो जाएगा। अगर यहीं से हम लोग आर बराबर निकालेंगे, किसके बराबर, आर नहीं आई बराबर निकालेंगे, तो आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे। उसके बाद आप कोण लेंगे, कोण, उसके बाद आपको कोण लेना है आई ए सी, कोण आई ए सी, आई ए सी हम लोग मान के चलेंगे ये भी आपके क्या है बहिष्कोण है, ये भी आपके क्या है बहिष्कोण है। तो हमें बहिष्कोण में आपको कंडीशन बताई, बाह्य कोण बराबर आंतरिक कोणों का योग, बाह्य कोण बराबर आंतरिक कोणों का योग, बाह्य कोण बराबर आंतरिक कोणों का योग। तो यहां से आप देखेंगे बाह्य कोण, अगर आप ये वाला कोण ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, आई ए सी ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में गामा इज इक्वल होगा बीटा प्लस आर, यानी गामा इज इक्वल टू होगा आपका होगा बीटा प्लस आर। तो आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो जाएगा, यानी r इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा हो जाएगी आपका इक्वेशन सेकंड। बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा प्रूफ है, ठीक है। तो फिगर अगर आपको समझ में आए तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी। पहले ये वाला पॉइंट फिर से ध्यान देते हैं, कोण हमने लिया OAC, OAC बहिष्कोण हम लोग मान के चलेंगे, बहिष्कोण की कंडीशन होती है बाह्य कोण बराबर आंतरिक कोणों का योग। आपका बाह्य कोण गामा है, आंतरिक कोण यहां से आप देख सकते हैं अल्फा है, और एक क्या है आई है। अब यहाँ पे ये भी आ सकता है दिमाग में सर बीटा और आर क्यों नहीं लिया गया, तो बीटा आर बेटा यहाँ पे पूरे का हमको लेना है, किसका लेना है, पूरे का लेना है, यानी पूरा कोण लेना है, OAC लेना है, पूरा कोण आपको OAC लेना है। तो ये पूरा नहीं है, आप देख सकते हो जो आर दिया गया IAC का है और बीटा भी क्या है IAC का है। तो हम लोग IAC की तो बात कर नहीं रहे, पूरे कोण की बात कर रहे हैं। पूरा कोण आपका है OAC, पूरा कोण आपका क्या है OAC। तो इस कंडीशन में हम लोग आर और बीटा को नहीं ले सकते, आर और बीटा को नहीं ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में बाय कोण आपका गामा होगा, आंतरिक कोण का एक अल्फा होगा, दूसरा आई। तो गामा इज इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस आई, आई इज इक्वल हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, आई इज इक्वल हो जाएगा गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो आपकी दो वैल्यू निकल आई, गामा क्या आ गई, आर क्या आ गई। थोड़ा बड़ा प्रूफ है, ध्यान देना। उसके बाद आपको पता है स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से आपको मैंने बताया था साइन आई इज इक्वल टू होता है साइन आर। आपके दो माध्यम दिए गए, देखो बेटा पहले ऊपर n1 है, नीचे क्या है n2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं n2 बाई n1। आप इसको लिख सकते हैं n2 बाई n1 लिख सकते हैं। अब आप ये बताइए अगर कोण बहुत छोटे हो, यदि कोण बहुत छोटे हो तो, यदि कोण बहुत छोटे हो तो आप साइन आई के प्लेस पे आई रखेंगे, साइन आर के प्लेस पे क्या रखेंगे, आर रखेंगे। हो जाएगा आई बाई आर इज इक्वल टू n2 बाई n1। आई बाई आर इज इक्वल टू n2 बाई क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें, आई यानी n1 आई इज इक्वल हो जाएगा n2 आर। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर आपको समीकरण 1 व 2 से आई और आर की वैल्यू प्रोडक्ट करना है बेटा। तो करेंगे तो हो जाएगा n1, आप बोले आई की वैल्यू आपने निकाला क्या, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n2। यहाँ पे आपका क्या है आर है, और आपने आर की वैल्यू निकाला गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा क्या निकाला, गामा माइनस बीटा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, n1 गामा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 गामा और माइनस n2 बीटा। अब गामा वाले टर्म आप एक तरफ कर लें, गामा वाले टर्म आप क्या करें, एक तरफ कर लें, तो गामा आप इधर भेज दीजिए, गामा क्या करें आप इस साइड में, इसको आप इधर लाइए, हो जाएगा n1
ठीक है, आप इसको लाएंगे तो हो जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 गामा, ठीक है, और माइनस n1 गामा। ठीक, अब यहां से आप करेंगे क्या, गामा यहां से कॉमन हो जाएगा तो बचेगा n2 माइनस n1, यानी n2 बीटा माइनस n1 अल्फा, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा हो जाएगा। अब आप यहां से करेंगे क्या, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रायंगल देख सकते हैं। पहले आप लेंगे OAP लेंगे, उसके बाद IAP लेंगे, फिर उसके बाद CAP लेंगे। तो अगर आप OAP लेंगे तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद अगर आप OAP लेते हैं तो अल्फा की मिलेगी, अगर IAP लेते हैं तो यहां से बीटा की वैल्यू मिलेगी, CAP लेते हैं तो यहां से किसकी वैल्यू मिलेगी, गामा की वैल्यू मिलेगी। किसकी वैल्यू मिलेगी, गामा की वैल्यू मिलेगी। तो हम लोग इस तरीके से वैल्यू को निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम लोग को त्रिभुज लेना पड़ेगा। आपका त्रिभुज, पहला आप त्रिभुज लेंगे OAP यानी त्रिभुज OAP में अगर हम लोग निकालेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, त्रिभुज OAP में हम लोग निकालेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, तो आप निकालेंगे tan अल्फा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा कि जो कोण दिया गया बहुत छोटा है, तो आप tan अल्फा के प्लेस पे अल्फा का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आपको पता है tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, यानी लंब अपान आधार होता है, लंब अपान आधार होता है। आपको ये भी बताया गया है कि अगर इस कंडीशन में देखा जाए, अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो तो P कहां पे होगा, यानी जो M यहां पे दिया गया वो कहां पे होगा, P होगा, यानी कहां पे होगा, P पे होगा। तो आपका जो लंब लेना है उसको हम लोग AM लेंगे, लंब क्या लेंगे, AM अपान, आप आधार पूरा यहां से यहां तक करेंगे, यानी आपका जो आधार होगा वो OP होगा, आपका जो आधार होगा वो OP होगा, यानी यहां से आप लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस H अपान U, यानी माइनस नीचे होगा लेकिन आप लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार आप ट्रायंगल लेंगे IAP ट्रायंगल IAP में, ट्रायंगल IAP में आप लेंगे तो यहां से आपका होगा tan बीटा इज इक्वल टू बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, यहां से आप लेंगे तो ये भी आपका होगा लंब अपान आधार। ठीक है, ये आपका हो जाएगा IP, ये आपका क्या हो जाएगा IP, तो ये आपका आएगा H बाई माइनस बी, H बाई माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की आप डिस्टेंस देख सकते हैं, आपको V दिया गया है, क्या दिया गया, V दिया गया है। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप लेंगे tan गामा, यानी आप ट्रायंगल लेंगे CAP, यानी ट्रायंगल CAP में आप लेंगे tan गामा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू AM अपान, ठीक है, AM अपान आपका हो जाएगा CP, AM अपान क्या हो जाएगा CP, इसके प्लेस पे आप रखेंगे H बाई माइनस R, H बाई आपका माइनस R आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बहुत बड़ा है, ध्यान देना। ठीक है, इतनी चीजें समझ गए होंगी, बस थोड़ा इधर कंफ्यूजन होगा, आइए उसको भी दूर करते हैं। यहाँ पे आप पहले अल्फा, बस आप यहाँ पे पहुंचेंगे, इसके बाद आप इसको इक्वेशन थर्ड लेंगे, क्या लेंगे, इक्वेशन थर्ड लेंगे। फिर आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हमको इस इक्वेशन से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालना है और उसके बाद इस इक्वेशन में रखना है, यानी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमको करना है, और करने के पश्चात क्या करना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालना है और इक्वेशन थर्ड में हमको रख देना है। इक्वेशन थर्ड में क्या करना है, रख देना है। आप यहाँ पे रखेंगे, अब इसमें आपको रखना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा इधर मिटा देते हैं क्योंकि आएगा नहीं इधर। ठीक है, आप क्या करेंगे, समीकरण 3 में अल्फा बीटा गामा का मान रखेंगे, समीकरण 3 में अल्फा कामा बीटा कामा गामा का मान रख देंगे। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे है बेटा N2,
तो n2 लेना है, बीटा की वैल्यू माइनस h बाई बोलो कितना है, बीटा की वैल्यू भी आपने निकाला माइनस h बाई बी माइनस n1, गामा की वैल्यू बोले आप, गामा नहीं अल्फा की वैल्यू माइनस h बाई यू, माइनस h बाई यू, माइनस h बाई यू आपका है। उसके बाद यहां से आप निकालेंगे गामा की वैल्यू, गामा की वैल्यू आप निकाला माइनस h बाई आर है आपका, यानी माइनस h बाई आर, और उसके बाद n2 माइनस n1। अब आप यहां से क्या करेंगे, माइनस h कॉमन ले लें, क्या करें माइनस h कॉमन ले लें, तो आपका बचेगा n2 बाई बी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू माइनस h बाई आर n2 माइनस n1। ठीक है, h से h माइनस s से माइनस h आपका कैंसिल होगा बेटा, तो यहां से आपका बचेगा n2 बाई बी माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका माइनस तो कैंसिल हो गया, बचेगा n2 माइनस n1 बाई r। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, हमको यही फॉर्मूला प्रूव करना था। इसका एक और तरीका है, एक और तरीका यानी इसका एक और रूप है, इसको हम लोग उस रूप पे भी लिख सकते हैं। आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, n1 से डिवाइड कर दें। n1 से डिवाइड करने का मतलब है कि आपको जो इक्वेशन मिलेगा n2 बाई n1 बाई v और माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू n2 बाई n1 माइनस n1 बाई r। यानी इस इक्वेशन को आपको n1 से डिवाइड करना है, इस इक्वेशन को आपको n1 से डिवाइड करना है। n2 बाई n1 को आप n लिख सकते हैं, तो n बाई v माइनस 1 हो जाएगा बाई u इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई r। तो आपका एक फॉर्मूला ये भी मिलेगा। अगर दो माध्यम की बात की जाएगी तो आपको इस वाले को यूज करना है, अगर दो माध्यम की बात नहीं की जाएगी तो आपको इसको यूज करना है, यानी n बाई r यानी n बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई r। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, थोड़ा बड़ा है, बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आप फिगर समझ गए होंगे। फिर आपको क्या करना है, बहिष्कोण निकाल के यानी बहिष्कोण लेके आपको i और r की वैल्यू निकालना है। फिर आप इस स्टाइल का नियम लगाएंगे, क्योंकि कोण क्या है बहुत छोटे हैं, तो साइन i के प्लेस पे i रखेंगे, साइन r के प्लेस पे r हमने रख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर आप करोगे क्या, इसमें i और r की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने बताया समीकरण 1 और 2 से i व r का मान रखने पर आप जब मान रखेंगे तो यहाँ से पक्षांतर करने के बाद निकालेंगे तो आपको मिलेगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू गामा n2 माइनस n1। फिर उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लेके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकाल के आप क्या करेंगे, यानी इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। रखने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा n2 बाई v माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r हो जाएगा। अगर इसी में आपको बात किया जाए, यहाँ से तो बात किया जाए कि माध्यम की, अगर माध्यम दो दिए गए हैं तो आपको ये रूप यूज करना है, अगर माध्यम आपको दो नहीं दिए गए तो आपको ये रूप यूज करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका प्रूफ कर लेंगे। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडीइंग।